Hello दोस्तों, आशीष क्याल here and warm welcome to Ashish Kyal Trading Gurukul. We are going to talk about the most common mistakes people do when they are looking at RSI as a trading strategy. Along with that, I'm going to now club in another indicator which is known as Bollinger Bands. तो अभी तक हमारा अगर आप सीरीज देख रहे हो दोस्तों, वी आर गेटिंग अमेजिंग हिट्स, अमेजिंग लाइक, इसलिए इसका एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है मैंने। वो प्लेलिस्ट आप क्लियरली देख सकते हो, वहां पर सेव्ड है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नीचे मिल जाएगा। तो वहां से आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। तो शुरुआत की थी मैंने आरएसआई को डीमिस्टिफाई करने के लिए, व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ लुकिंग एट आरएसआई, उसके बारे में बताया। अभी उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो मैंने बनाया जिसमें मेंशन किया क्या होता है डाइवर्जेंस, कैसे देखना है। अभी मैं क्लब करूंगा आरएसआई को एक और पावरफुल इंडिकेटर जिसे कहते हैं बॉलिंगर बेंड्स। नाउ ये दो बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है अगर आप इसे सही तरीके से यूज करें, लेकिन अगर आपने कुछ गलत किया तो पैसा नहीं बनता है, नुकसान होता है। एंड प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि इन दो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर इतने सारे वीडियोस बने हुए हैं, लेकिन सही वीडियो पता नहीं है लोगों को कैसे बना, कैसे करना है, कैसे ट्रेड करना है। तो ये वीडियो सही है ऐसे कैसे पता चले? देखिए, मैंने एक बुक लिख रखी है, आप यहां पर देख सकते हैं, जो मेरी बुक है, जिसके अंदर जो लंदन में लॉन्च हुई है दोस्तों और वर्ल्ड वाइड पब्लिश हुई है, जिसके अंदर ये कॉन्सेप्ट को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है। साथ ही में मैं खिलाड़ी नंबर 1 जीता हूं नियरली 31 टाइम्स सीएनबीसी आवाज पे। और बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं अगर ट्विटर पे फॉलो करें तो। ये क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश करने के लिए मैंने किया है, और इससे पता चलता है जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं वो चल रहा है, क्योंकि मैं इतने बार जीता हूं। आई एम अ पैशनेट ट्रेडर फॉर 2 डेकेड्स। तो मतलब जो मेथड्स मैं यूज कर रहा हूं दोस्तों वो चल रहा है, ये इसका प्रूफ है। अगर वो चल रहा है तो क्या कर रहा हूं मैं सही, वो देखते हैं। और क्या ये 100% श्योर शॉट है? बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई आपको बोलता है कि ये टेक्निक से 95 100% एक्यूरेसी मिलेगी, अरे यार 95% भी बोलता है ना, तो ये सही नहीं है, क्योंकि टेक्निक से इतनी बड़ी एक्यूरेसी नहीं मिल सकती। करना क्या है, जब मेथड सही होगा तो रिस्क रिवॉर्ड देखना है और पैसा बनाना है। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है, तो अगर हम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है कि अगर पैसा बन रहा है तो अगर 100 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा रहा हूं तो मेरा 200 का फायदा हो रहा है। ये 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड भी सही है कि यार 100 का नुकसान होगा अगर सही नहीं गया, फायदा 150 रुपए का होगा, तो 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड भी चलेगा। लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी 75% भी हो गई तो भी पैसा बनेगा। तो पॉइंट ये है कि 100% चीज नहीं होती है, 100% श्योर शॉट नहीं होता है। आपको स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, और आपको ये जो मैं सिखा रहा हूं उसके बेसिस पे सिंपल वे में यूज करना है, सिंपल वे में ट्रेड निकालना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट लिखना ना भूलें, आपके कमेंट बहुत जरूरी है मेरे लिए। साथ में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। लेट द वर्ल्ड नोस दिस इज हाउ इट वर्क्स एंड यू शुड बी एबल टू मेक मनी फ्रॉम दिस वीडियो, बट अगेन स्टॉप लॉस के साथ काम करके। तो चलिए, लेट मी नाउ शेयर अक्रॉस माय स्क्रीन। आई एम गोइंग टू अप्लाई इट ऑन क्रिप्टो, जो हमने किया था। और दोस्तों आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, मैंने ट्रेड के लिए लेवल्स भी लिखे थे, उस लेवल्स पे पैसा भी बनाए, वो आरएसआई को यूज करके, प्राइस एक्शन को यूज करके। आज मैं आपको बताऊंगा कि आरएसआई को और बॉलिंगर बैंड्स को यूज करके क्या सेटअप है, क्या ट्रेड निकल सकता है और क्या पैसा बन सकता है। नहीं बनेगा तो स्टॉप लॉस डाल के रखेंगे सिस्टम में, नुकसान होगा तो छोटा होगा, पैसा बनेगा तो बड़ा पैसा कमाएंगे। तो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन वेरी क्विकली। ये डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है। आप अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, नीचे लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन और कमेंट में, वहां जाके आप देख सकते हैं। वहां जाके आप एक्सपेरिमेंट करिए, देखिए कैसे चलता है। ये सारी चीजें वहां से आप स्टडी कर सकते हैं। तो यहां पर अगर मैं बिटकॉइन के ऊपर आता हूं, यहां पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहां चार्ट ओपन हो जाता है। सबसे मजेदार वाली बात यह है कि मुझे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कहां पर, तो यहीं पे चार्ट ओपन कर दिया। हम ट्रेडिंग व्यू पे भी देख सकते हैं, और यहां पर मैंने एक चार्ट ओपन करके आपको दिखा दिया। अगर आपने पहला वाला वीडियो मेरा देखा होगा तो मैंने कहा था आपसे एक चीज, डाइवर्जेंस के बारे में, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। मैं अभी जाऊंगा फिलहाल 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट पे। 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट पे अगर मैं देखूं यहां पर बिटकॉइन को, बिटकॉइन फिलहाल फंसा हुआ है
रेंज में है, यहां पर कहीं पे कुछ भी नहीं है। और डेली चार्ट पे अगर मैं देखूं तो यहां पर मुझे मोमेंटम लॉस बिटकॉइन पे थोड़ा सा नजर आ रहा है, क्योंकि अगर मैं देखूं कि बिटकॉइन ने यहां पर जो हाई बनाया था दोस्तों, ये हाई बना था 1,04,000 लेवल्स पे, और आरएसआई जो जा रहा है, आरएसआई 69 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। लेकिन ये चीज बहुत जरूरी है देखनी, ये डाइवर्जेंस भले ही है, लेकिन ये एक्सट्रीम रीडिंग से डाइवर्जेंस है। तो आपको अगर पहला वीडियो याद होगा, मैंने कहा था ये एक्सट्रीम रीडिंग है, 80s के रीडिंग से अगर डाइवर्जेंस मिलता है तो उसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि मार्केट ओवरबॉट था, इसने आरएसआई को रिलीव किया है। तो मैं इस डाइवर्जेंस पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूं। कब इंपॉर्टेंस मैं दूंगा? अगर यहां से बिटकॉइन फिर से अगर ऊपर जाता है और मुझे डाइवर्जेंस मिलता है तो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि डाइवर्जेंस की रेंज क्या है हमारी डाइवर्जेंस की जो रेंज है वो होनी चाहिए अराउंड 68 से 75 76 के बीच में। उस या वो रेंज में अगर डाइवर्जेंस मिलता है, या 60 से 75 के बीच में, तो वैल्यू है। क्योंकि ये इतना हीटेड अप हो गया था तो डाइवर्जेंस तो बनता है यार, दैट्स हाउ इट इज। तो यहां पर मैं फिलहाल डेली के डाइवर्जेंस से वरी नहीं कर रहा हूं। मैं फिलहाल यहां पर एक इंडिकेटर और डाल रहा हूं जिसका नाम है बॉलिंगर बैंड्स। और बॉलिंगर बैंड्स की मेरी सीरीज ऑलरेडी पब्लिश्ड है, 10-12 वीडियोस की सीरीज है, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में। और बॉलिंगर बैंड्स के साथ आरएसआई को कंबाइन करो मैं यहां पर बहुत ही सिंपल वे में। तो यहां पर अभी हम जाएंगे आवरली चार्ट पे। मैं कोई भी इंडिकेटर पे डिसीजन नहीं लूंगा, भाव भगवान से, और मेरा पूरा ट्रेडिंग डिसीजन निर्भर करेगा प्राइस एक्शन पे। बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहां पर अभी मैंने क्या देखा और मैं क्या देख रहा हूं, मैंने 1 आवर चार्ट पे, मैं डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे, यहां पर मैं देख सकता हूं मिड बैंड का जो सपोर्ट है वो आ रहा है 97,100 के पास में। ये है मेरा मिड बैंड का सपोर्ट, जो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो। लोअर बैंड का सपोर्ट आ रहा है 93,000 के पास में। मिड और लोअर बैंड इंपॉर्टेंट होते हैं। फिलहाल के लिए मोमेंटम कम है, स्लो डाउन है बिटकॉइन में, वो पक्की बात है, वो दिख रहा है कि चार्ट को देख के समझ आ रहा है स्लो डाउन है। आरएसआई से भी पता चल रहा है स्लो डाउन है, लेकिन घबराने वाली बात फिलहाल मेरे लिए नहीं है, जब तक प्राइस एक्शन मिड बैंड के नीचे नहीं आता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं प्रीवियस डेटा यहां पर देखूं तो यहां पर सपोर्ट लिया, यहां से बाउंस बैक, यहां से बाउंस बैक, यहां से बाउंस बैक, यार बहुत बार इस लेवल से बाउंस बैक हुआ है। तो मतलब वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, वो लेवल से करेक्शन नहीं आया, वो लेवल पे बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है ये बिटकॉइन। तो मैं यहां जाऊंगा, अभी 1 आवर चार्ट पे देखो कि मुझे बाय अपॉर्चुनिटी कहीं मिलेगी क्या, तो बनेगा ट्रेड बहुत ही शानदार। मैं सेल के मोड में नहीं हूं, ओवरऑल ट्रेंड के डायरेक्शन में जा रहा हूं। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। कब तक मैं सेल के मोड में नहीं रहूंगा? जब तक मुझे बिटकॉइन पे बहुत डिसिसिवली सपोर्ट लेवल्स ब्रेक करते हुए नहीं दिखते, उसके बाद मैं देखूंगा शायद सेल करके चलना है कि नहीं। लेकिन फिलहाल मेरा मूड बाइंग पे ही रहेगा इस स्पेसिफिक क्रिप्टो पे। यहां पर भले ही यहां से 1,000 पॉइंट गिरे, मुझे बाय करने की अपॉर्चुनिटी देखे, मैं बाय नहीं करूंगा, गिरते हुए मैं बाय नहीं करा, मैं अपॉर्चुनिटी देखूंगा, सेटअप पे जाऊंगा। क्या सेटअप है अभी मैं देखता हूं, क्या कंबाइन करूं मैं, 3 चीज कंबाइन कर रहा हूं, प्राइस एक्शन, आरएसआई और बैंड्स, ये 3 चीज को मैं कंबाइन करूं। कैसे मैं आपको बताऊं, अगर यहां पर आप देखोगे 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट पे, मैं इसे थोड़ा सा और जूम इन कर देता हूं जिससे डेटा मुझे थोड़ा ब्रॉड दिखे। क्या मैं कह सकता हूं यहां पर प्राइसेस ने सपोर्ट लेके बाउंस दिया, सपोर्ट लेके बाउंस दिया, सपोर्ट लेके बाउंस दिया, अब यहीं पे अटका हुआ है। अगर यहां से इस लेवल से बैंड के सपोर्ट पे है, बैंड के सपोर्ट पे है, अगर इस लेवल से इसके ऊपर बाउंस दे देगा, तब मुझे यहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी प्राइस एक्शन से। यहां पर बनेगा एक फेल्ड ब्रेकडाउन का पैटर्न, बन जाएगा यहां पर। ठीक है, ये मैं स्विंग ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं दोस्तों। इंट्राडे में हो सकता है आप सेल करके पैसा कमाओ, मैं पोजिशनल बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे रात को कैरी करना है पोजीशन। तो मैं क्या करूंगा यहां पे, जब ये ब्रेक होगा
मिड लेवल जो, क्योंकि यहां से नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे, मतलब मिड के यहां से रिजेक्शन आ रहा है, मतलब गड़बड़ तो है। मिड के यहाँ पे रिजेक्शन है और गड़बड़ है, तो मतलब फिलहाल के लिए ट्रेंड नीचे का है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। मैं बाइंग इसलिए देख रहा हूँ यार, डेली पे मिड बैंड जो है वहां पर सपोर्ट है, तो नीचे ज्यादा स्पेस नहीं है। स्कैल्पिंग के लिए नीचे क्या स्पेस है, लेकिन पोजिशनली नीचे स्पेस नहीं मिल रही मुझे। तो पोजिशनली मेरे को कैरी करना है, तो मैं यहां बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहा हूं पोजिशनल कैरी करने के लिए, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। आरएसआई, आरएसआई ये लेवल पे जब 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 क्रिप्टो बिटकॉइन आएगा, तो आरएसआई भी 50 के ऊपर फिर से जाएगा, क्योंकि जब वो लेवल पे आ गया तो उतना पुल बैक आने के कारण आरएसआई भी 50 को क्रॉस कर जाएगा। तो होगा क्या, गाड़ी आई गियर से 50 के 60 के स्पीड पे, और आइडियली तो मुझे 60 के ऊपर चाहिए, 50 भी नहीं, मुझे 60 के ऊपर चाहिए, क्योंकि तभी मोमेंटम पिक हो रहा है आरएसआई में। लोग कहते हैं 60 65 पे ओवरबॉट, नहीं, मैं तो वेट करता हूं 60 65 पे आए, 67 पे आए तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिलेगी, क्योंकि वहां मोमेंटम जनरेट हो रहा है, वहां पर मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा। तो यहां पर प्राइस एक्शन क्या है, मिड बैंड के ऊपर, ये कैंडल से रिजेक्शन आए मिड बैंड के ऊपर, यहां से अगर रिवर्सल आए तो ये फेल्ड ब्रेक डाउन होगा। फेल्ड ब्रेक डाउन मतलब ट्रैप, किसको ट्रैप किया, बेयर्स को ट्रैप किया। तो कौन डरेगा, बेयर्स डरेगा। अगर बेयर्स डरेगा तो पैसा कहां बनेगा दोस्तों, बुल्स के साइड में। ओके, जो पैनिक कर रहा है उसके अगेंस्ट पैसा बनेगा। पैनिक कौन करेगा, बेयर्स, क्योंकि उधर ट्रैप हो गए। तो ऊपर के साइड, क्या यहां से गिर नहीं सकता, गिरने दो ना, जाने दो ना। हम तो ट्रैप वाला स्ट्रेटेजी अपना रहे ना, और साथ में बैंड्स को देख रहे। तो यहां पर जो ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा हूं, तो कौन से लेवल पे हो रहा है, ये जो हाई है दोस्तों, यहां पर हाई जो निकल कर आया है वो 99,798 का है। दूसरा हाई 99,757 का है। ये दोनों के हाई बहुत नजदीक है। तो 99,800 के ऊपर मेरा बाय सेटअप बिटकॉइन के ऊपर बन सकता है। ये बनेगा मेरा ट्रेड 99,800 के ऊपर, मैं बनूंगा बायर बिटकॉइन के ऊपर, क्योंकि वो टाइम पे आ जाएगा, यहां से आरएसआई मोमेंटम में 60 के जोन में, यहां पर प्राइस एक्शन कंफर्म होगा, बैंड्स के ऊपर आ गया, सारी चीजें सिंक में बैठ जाएगी, और मैं ट्रेंड के साथ में अपने फ्रेंड के साथ जुड़ जाऊंगा। तो ये बनेगा मेरा ट्रेड। तो अभी मैं जाके क्या कर रहा हूं, और देखिए मैं स्क्रीन पे नहीं रहना चाहता, अगर मैं स्क्रीन पे रहूंगा तो हो सकता है यहां से और नीचे जा रहा है, फिर मेरे लेवल चेंज हो गए, ये सब नहीं दिमाग लगा, मेरे को सिंपल सा ट्रेड लेना है और शांति से सोना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर जाके मैंने ये लेवल निकाल लिया 99,800। अब मैं यहां जा रहा हूं, मैं स्टॉप लिमिट पे जा रहा हूं, और यहां पर मैंने लिमिट, स्टॉप लिमिट प्राइस डाला है, कितने पे डाले, 99,800 के लेवल पे अगर बिटकॉइन आता है तो मुझे वहां पर ट्रेड निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, 99,950 का प्राइस डाल दिया, ट्रेड करूंगा मैं 0.08 बिटकॉइन में। और ऐसे ही मैंने लास्ट वीडियो में ट्रेड निकाला था, वो प्रॉफिट में बंद हुआ था। चाहिए तो मैं पीएनएल भी दिखा सकता हूं, यहां पर है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। फिर मैंने दिमाग नहीं लगा, स्टॉप लॉस लगा के रखा, वो ट्रेल भी हो गया नीचे प्रॉफिट में आके। तो ट्रेल का मतलब है आधा बुक हुआ, आधा ट्रेल हुआ, वो भी प्रॉफिट में। तो कितना पैसा बना वो भी देख लेते। तो यहां पर मैंने गया, यहां मैंने बाय ऑर्डर 80 लॉट्स का प्लेस कर दिया, इसके लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट 0.08 है। ठीक है, ये प्लेस कर दिया, मेरा बाय ऑर्डर नीचे आ जाएगा। तो अभी यहां पर मैं अगर स्टॉप लो के बिना आपको मार्जिन कितना लग रहा है वो दिखाना चाहता हूं। तो अगर मैं यहाँ 0.08 बाय करता हूं, मैं सबमिट नहीं करूंगा, और ऑफर प्राइस में डाल देता हूं, समझिए रेंडमली 97। तो मेरा मार्जिन रिक्वायरमेंट आ रहा है खाली $50, खाली $50 का मार्जिन है। 80 लॉट्स का बिटकॉइन है, नोशनल वैल्यू है $7,760 की। मार्जिन कितना मिल रहा है ये देखिए यहाँ पे 155 टाइम्स। लेकिन ध्यान रखना, जितना ज्यादा लिवरेज है उतना ज्यादा रिस्क भी है, तो हमें रिस्क के साथ में काम करना है। अभी यहां पर आते हैं, अगर पीएनएल देखेंगे, पीएनएल एनालिटिक्स पे मैं चलता हूं। तो लास्ट वाला जो ट्रेड था दोस्तों, वहां से मैंने कितना कमाया देखिए ना,
2.94 लाख था मेरा ओरिजिनल। अगर आपको देखना है तो 11,850 रुपीज से शुरू किया था, जो अभी इस लेवल पे 2.94 था। और यहां पर जो मैंने कमा के क्लोज किया अप्रोक्सीमेटली 3,38,000। तो मतलब 40,000 मैंने कमाया। मैंने कितना लगाया था आपके सामने, $50, अगर आप पहला वीडियो देखोगे तो। और 40,000 कमाया 7 डेज में। 100% विन रेट दिखा रहा है। टोटल 37,000 आइडियली नीचे आ गया वैल्यू। और विन रेट है, 2 ट्रेड लिया, प्रॉफिट बुक किया उस हिसाब से। तो सोचिए मैंने कितने लगाए थे, $50। $50 का मतलब हुआ अप्रोक्सीमेटली, अगर आप देखेंगे तो 4,500 रुपीज। और उसमें से कमाया 37,000। लेकिन क्या ये हमेशा होता है? नहीं। सो मैं हमेशा कंडीशन यही डालता हूं, स्टॉप लॉस के साथ काम करना। जैसे अभी मैंने ट्रेड डाला, अब स्टॉप लॉस कैसे लगाऊंगा मैं? ट्रेड तो डाल दिया, अगर एग्जीक्यूट हो गया तो स्टॉप लॉस डालने के लिए रात को थोड़ी उठूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर से चलता हूं मार्केट पे। ठीक है, बिटकॉइन पे यहां पर अगर मेरा ओपन ऑर्डर दिख नहीं रहा, मैं रिफ्रेश करता हूं, यहां मेरा ओपन ऑर्डर दिख गया जो मैंने बाय कर। अभी मैं क्या करूंगा, मैं यहां जाऊंगा बिटकॉइन के ऊपर 0.01। हाँ, यहां पर बेस्ट ऑफर में चले जाऊंगा। 0.01 मतलब 1 कॉन्ट्रैक्ट का मैं 0.001, मुझे एक ही कॉन्ट्रैक्ट का बाय करके यहां पर ऑर्डर रखना है। तो ये बाय मैं बेस्ट ऑफर में कर दूंगा। यहाँ पे 0.001 का मतलब हुआ 1 सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। स्टॉप लॉस के फॉर्म कैसे लगाने मैं बता रहा हूं। ये शायद डेल्टा एक्सचेंज को भी नहीं मालूम होगा मैं कैसे स्टॉप लॉस लगाता हूं, क्योंकि मुझे रात को उठ के नहीं लगा। अब ये बाय हो गया, ये बाय हो गया। यहां पर मैंने क्या किया, इधर ऐड है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। मैं सिंपल इधर आया, ट्रेल करना है मुझे 3,000 पॉइंट से। क्यों 3,000, उसकी साइंस मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर आप ये साइंस जानना चाहते 3,000 ही क्यों, तो नीचे कमेंट में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, तो मुझे समझेगा आपको जानना है। तो यहां पर मैंने कंफर्म कर दिया। अब हुआ क्या, मेरा सारा का सारा डेटा, जो भी मैंने किया, ट्रेड किया, जो नहीं किया, वो सब मेरा आ गया चार्ट के ऊपर। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहां से चार्ट पे जाके अगर जूम इन करता हूं, मैं बॉलिंगर बैंड्स को हाइड कर देता हूं, मेरा काम हो गया। ट्रेड के लेवल्स डाल दिए। एक ऑर्डर है 99,800 पे बाय करने के लिए। ठीक है, दूसरा मैंने यहां पर बाय कर लिया है 0.01 स्टॉप लॉस प्लेस करने के लिए। और डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे मेरा नीचे का स्टॉप लॉस ऑर्डर भी प्लेस ट्रेलिंग हो चुका है। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं। यहां पर ट्रेल 3,000 से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा यहां ट्रेल एंड 3,000 अमाउंट से अपडेट हो गया। मेरा ट्रेल ऑर्डर भी 3,000 के वैल्यू के हिसाब से यहां पर आ गया। तो क्लियर है। ये चार्ट पे शायद दिख नहीं रहा है, मैं देखूंगा चार्ट पे दिख क्यों नहीं रहा। आना चाहिए था, क्योंकि यूजुअली सारे के सारे ऑर्डर्स हमारे चार्ट पे आ जाते हैं। शायद रिफ्रेश करेंगे तो चार्ट पे भी आ जाए। अब होगा क्या, जैसे ही मेरा ऊपर गया बिटकॉइन जो हम देख रहे थे, लेट मी जस्ट गो अप एंड शो यू ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाके हम देखेंगे कि वहां पर जो हम चेक कर रहे थे क्लियरली, बिटकॉइन के ऊपर ये रहा 1 आवर टाइम फ्रेम। इसके ऊपर मेरा मेन ऑर्डर बाय होगा। ये तो मेरा टेस्टिंग ऑर्डर यहां पर रखा हुआ है। जैसे ही ये बाय होगा मेरा स्टॉप लॉस भी सिस्टम में आ जाएगा। तो अभी मुझे शांति से सोना है, कुछ नहीं करना है। सुबह उठ के देखूंगा ट्रेल होता जाएगा। अगर बिटकॉइन 1 लाख के पार गया तो 97,000 का स्टॉप, 1,03,000 गया तो 1 लाख का स्टॉप। ये 3,000 पॉइंट से ट्रेल होता जाएगा। जब तक चल रहा है ट्रेल हो गया तो ठीक है, जितना पैसा बना वो लॉक हो गया। जैसे मैंने आपको दिखाया कहा मैंने कमाया। तो इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। इस तरीके से ट्रेड मैं बहुत ही सिंपल वे से निकाल रहा हूं। ये सीरीज है आरएसआई की, इसमें मैं अलग अलग चीजों को कंबाइन कर रहा हूं और बता रहा हूं आपको कैसे सिंपल प्राइस एक्शन को यूज करके भी ट्रेड किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। मेरा एक प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप भी है, नीचे लिंक है उसकी, वो आप जुड़ सकते हैं अगर आप यहाँ ट्रेड कर रहे हैं। और साथ में डेल्टा एक्सचेंज का भी लिंक है। और हमारा ब्रह्मास्त्र का जो प्रोग्राम है दोस्तों, वो भी शुरू हो रहा है दिसंबर में ही। तो अगर आप मेरे साथ ये सारे गणित को, ये साइंस को सीखना चाहते हैं, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को सीखना चाहते हैं सिंपल तरीके से,
तो जुड़ना ना भूले। ब्रह्मास्त्र जो मेंटरशिप प्रोग्राम कहते हैं हम, उसमें जुड़िए और देखिए कैसे हम सिंपल सिंपल टेक्निक से अलग अलग सेटअप्स को, मार्केट को, निफ्टी बैंक निफ्टी, इन चीजों पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं, बल्कि हम टाइम भी कर सकते हैं मार्केट को। तो कैसे टाइम करना है, कैसे देखना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा ब्रह्मास्त्र के अंदर। ये सीरीज जो है वो बेसिक टेक्निकल एनालिसिस को सही मायने में कैसे देखना है उसके ऊपर सीरीज है आप लोगों के लिए। तो कमेंट आपके जरूरी है। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। See you again in the next week with the series number 4. I would say serial number 4 is chapter number 4 is what I would say in this series. Chapter number 4. Okay, thank you very much for watching it out. Ashish Kyal signing off.